सऊदी अरब में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। चीन के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन गया, क्योंकि अमेरिका की आपदा को चीन अवसर बना चुका है। जिन खाड़ी देशों में अमेरिका का दबदबा हुआ करता था, वहां चीन नए रिश्ते जोड़ने में लगा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सऊदी अरब पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। आसमान में फाइटर जेट फ्लाई पास्ट करते हुए दिखे। जैसे ही सऊदी अरब की एयर स्पेस में शी जिनपिंग का प्लेन दाखिल हुआ, सऊदी अरब के फाइटर जेट प्लेन के साथ उड़ान भरते रहे। फिर चीन के झंडे के रंग भी हवा में छोड़ते हुए फाइटर जेट करतब दिखाते रहे। शी जिनपिंग को 21 तोपों की सलामी तक दी गई। चीन के साथ सऊदी अरब तो क्या, किसी भी खाड़ी देश की ऐसी नजदीकी नहीं थी, इसीलिए ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगे। सऊदी अरब में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 बड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, चाइना अरब स्टेट समिट और चाइना गल्फ कोऑपरेशन समिट। इन दोनों का मकसद चीन को अरब देशों के साथ जोड़ना है। खाड़ी देशों के कच्चे तेल का चीन बड़ा खरीदार बना हुआ है। अब इन कार्यक्रमों के जरिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा निवेश करेगा। लेकिन चीन का पैर फैलाना बाइडेन को परेशान करने वाला है, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब के बरसों पुराने रिश्तों में दरार की वजह बाइडेन को ही माना जाता है। सऊदी अरब के साथ मजबूत रिश्तों की जरूरत बाइडेन को केवल यूक्रेन युद्ध के बाद महसूस हुई, जिसके बाद बाइडेन रिश्तों को सुधारने के लिए सऊदी अरब के दौरे पर भी गए थे। लेकिन बाइडेन को सऊदी अरब में ऐसा स्वागत नहीं मिला जैसा शी जिनपिंग को मिला। बाइडेन वहां प्रिंस से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की गुहार लेकर गए थे, लेकिन बाइडेन को निराश होकर ही लौटना पड़ा था। अमेरिका लगातार सऊदी अरब पर रूस का साथ न देने के लिए दबाव बनाता रहा। ऊपर से जब प्रिंस नहीं माने तो बाइडेन ने चुनाव प्रचार के दौरान उन पर तीखे हमले बोले। वो उन्हें पत्रकार जमाल खशोगी का हत्यारा तक कहते रहे, यहाँ तक कि उन्हें पुतिन से दोस्ती निभाने का अंजाम भुगतने की भी चेतावनी देते रहे। इसी का नतीजा ये रहा कि खाड़ी देश अब अमेरिका का ही विकल्प ढूंढने में लग गए हैं। यही वो हालात हैं जो अमेरिका के लिए आपदा और चीन के लिए अवसर बन गए, क्योंकि सऊदी अरब पश्चिम एशिया के कई देशों की अगुवाई करता है और सऊदी अरब को साधने का मतलब है कई खाड़ी देशों के साथ रिश्ता जोड़ना। जिन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग चीन गए हैं, वहां भी कई देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। और चीन की कोशिश यह है कि पश्चिम एशिया के इन देशों का इस्तेमाल अमेरिका को कमजोर करने के लिए किया जाए। शी जिनपिंग की तरफ से इन सभी देशों को रक्षा सहयोग का भी भरोसा दिया गया है। सऊदी अरब को पहले से एक ऐसे साथी की जरूरत है जो ईरान से लड़ने के लिए उसे हथियार दे पाए। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम से बनने वाली चीजों के कारोबार और टूरिज्म तक में सहयोग का वादा चीन ने किया। मतलब ये कि जैसे चीन किसी भी देश को सुनहरे ख्वाब दिखाता है, कुछ वैसा ही दांव शी जिनपिंग ने सऊदी अरब में भी चल दिया। रूस से तो सऊदी अरब की नजदीकी पहले से ही है। अब चीन की खाड़ी देशों में एंट्री एक नया त्रिकोण बनाने वाली है। चीन, रूस और सऊदी अरब की तिकड़ी अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन बन सकती है। इस बीच तमिलनाडु में प्रशासन ने ताकतवर तूफान मंदूस से निपटने की तैयारियां तेज कर दी। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफान की वजह से अगले कुछ घंटों में तमिलनाडु के कई जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश हो सकती है, जिसका असर अभी से दिखने लगा है। राजधानी चेन्नई से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी और आसमान से पानी बरसने के बाद सड़कों पर जगह जगह पानी देखा गया। समुद्र में हलचल मचते ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और लोगों से समुद्री तटों से दूर रहने की अपील करते नजर आए। Fishermen are advised not to venture into the sea. ऐसा सिर्फ चेन्नई में नहीं देखा गया, बल्कि रामेश्वरम में भी कुछ इसी तरह के हालात बने। वहां समंदर में ऊंची लहरें उठने से कई नावों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उन्हें समंदर किनारे बांधने का काम शुरू कर दिया गया, ताकि समुद्र में उठ रही ताकतवर लहरें नावों को अपने साथ बहाकर न ले जाएं। पुदुचेरी में भी प्रशासन ने मंदूस तूफान से मचने वाली तबाही को रोकने के लिए लोगों से अपील की कि वो समंदर के पास न जाएं।